को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं करमवीर पत्रकार कृषि भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है हल्का नारायणगढ़ जिला अम्बाड़ा के शाहपुर नूर्द गांव में। आइए जानते हैं यहां के कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल कार्यकारिणी के सदस्य से कि वह कब से पार्टी में है, उन्होंने यही पार्टी क्यों चुनी और पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज है। मैं गांव शाहपुर नूर्द, हल्का मेरा नारायणगढ़ है, जिला अम्बाला से बिलोंग करता हूं और मैं पार्टी में मैडम की विचारधारा को देकर इस पार्टी में आया हूं और मैडम जी के विचारों को, उनके कामों को देखकर मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने 2002 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तब मैं 9th क्लास में था। बात सारी जब पार्टियों का, इतनी पार्टियों का जिक्र आता है तो मैं तो सबसे पहले विचारधारा का चुनूँगा, क्योंकि जिस पार्टी में मान सम्मान, लोगों के काम को देखा जाता है तो उस पार्टी को विचारों पर चलकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो विचारधारा मैं बाबा साहेब को मानने वाला हूँ और मैंने मैडम कुमारी शैलजा जी, जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनमें बाबा साहेब के विचारों को देखा और उन विचारों को देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और पूरी जब भी हमारी मीटिंगें होती हैं तो हमें सबसे पहले बाबा साहेब के बारे में जानकारी दी जाती है भी कैसे हमें संविधान को मानकर, इनके संविधान को मानकर इसमें काम करना है। जब जब मौका मिला है तब तब कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के संविधान को माना है और उस पर चल भी रही है। बिल्कुल जी, ये तो बाबा साहेब की देन है कि मुझे आज जो भी कांग्रेस पार्टी ने पद दिया है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि कांग्रेस एक समुद्र है, इसमें बड़ी बड़ी विचारधारा के लोग हैं। और अगर मैं बाबा साहेब की बात करूं तो जिस प्रकार से उन्होंने संविधान बनाया है, मुझ जैसे गरीब घर के परिवार के लड़के को इतनी बड़ी पार्टी में ऐसा पद मिला कि जिससे मैं उन लोगों के बीच में बैठकर अपने दलित समाज के लोगों की बातचीत कर सकूं। ऐसा मेरे बाबा साहेब का संविधान है। मेरे हाथरस कांड हुआ है जो हमारी मनीषा वाल्मीकि है, उसको लगातार 1 महीने से हम जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन हुए हैं, सामाजिक तौर पर धरना प्रदर्शन हुए हैं, उन सभी में मैंने भाग लिया और बाबा साहेब को और मनीषा वाल्मीकि की आवाज़ को उठाया है कि भाजपा में कितना न्याय हो रहा है, दलितों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ, हमारे SC OBC के साथ कितना न्याय हो रहा है। ये आप मीडिया खुद, क्योंकि मीडिया को वहाँ आपने देखा होगा कि मीडिया तक को नहीं वहाँ बढ़ने दिया जा रहा। इतनी गुंडागर्दी मैंने आज तक किसी भी पार्टी में नहीं देखी है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने प्रशासन को, DM को वहाँ पे ऐसे अपनी संजिश चलते वहाँ पे रोका हुआ है कि वहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी हो या कोई भी दूसरी पार्टी को वहाँ जाने तक का नहीं मौका दिया गया। तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले कह देते थे हमारे बुजुर्ग BJP का शासन ऐसा था, इन्होंने ये किया, तो आज हम खुद जब से हमने होश संभाला है और इन 6 सालों में जितने भी अत्याचार हुए, हमने देखा कि हमारे दलितों के ऊपर, SC वर्ग के ऊपर, OBC वर्ग के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। जैसे कि हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी को वहाँ तक घुसने नहीं दिया गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है और उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। हाल ही में मैडम हमारी कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है हरियाणा की और हमारे स्थानीय MLA हैं, उनके साथ मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं। किसानों की इतनी भयंकर स्थिति है कि पिछले 6 महीने जब इन्होंने गेहूं के बारे में बोला था कि जो भी सबसे लास्ट में गिरेगा उसको ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, तो अभी तक गेहूं मंडियों में पड़ी है। किसी भी किसान हो, हमारे किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। और अभी जीरी में ही देख लो, धान की इसमें तो हम मंडियों में जाते हैं, ऐसे रूल रही है, कोई खरीद, लोगों पे 5-5 क्विंटल के मैसेज आते हैं। क्या यही इसकी BJP सरकार की सफलता की निशानी है कहेंगे या विफलता की निशानी कहेंगे, या तो खुद अब किसान सड़कों पे उतर आए हैं, यही इसका प्रमाण है। क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, लोग समझने
किसान आज धरने पे बैठे हैं, जो इनको ये पोप लीला खंडा रहे हैं किसानों को कि हम आपको ये कर देंगे, आपको ये, क्योंकि ये मंडियां खत्म करना चाहते हैं, यूपी व्यवस्था करना चाहते हैं। जैसे यूपी में ऐसे ही ठेकेदार बनाए जाते हैं जो धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तो हरियाणा में भी यही चाहते हैं कि हमारे अंबानी अंडानी जैसे कारोबारी ये फसलें खरीदें और आड़ती सिस्टम बिल्कुल तो अब देख लो आप, जब अभी इनकी 10 साल से 6 साल हो गए इनकी सरकार को, तो ये सड़कों पे नंगे होके उतरते थे तब। अब इनकी सरकार, मौजूदा सरकार है, अब क्यों नहीं ये किसानों को वो रेट दे रहे जो ये आवाज उठाते थे, जिसके ही कहा हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बहुत अपना भारी पेट बाहर निकाल के सड़कों पे उतरते थे कि मैं ये कर दूंगा, कांग्रेस इतनी महंगाई कर रही है। अब खुद मौजूदा सरकार सेंटर में भी नीचे भी ये कहते थे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब आप देख लो, अपने लिए इतने इतने करोड़ के विमान खरीद रहे हैं, और हमारे जो दलित गरीब लोग थे जो लॉकडाउन में बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनको पैदल वे रो रो के यहाँ से गए हैं, और बिहार में उनको कहते हैं कि हम आपको इतने करोड़ का बजट देंगे, और वहाँ अपने लिए इन्होंने 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों ने अब इनका राज देख लिया है, आने वाला टाइम कांग्रेस का है। और ये जो महंगाई की अपने टाइम में बातें करते थे कि उस टाइम पर बैरियल पेट्रोल का जो रेट था, कच्चा पेट्रोल की कीमत थी, उस उतनी कीमत जो आज की कीमत है वो कच्चे पेट्रोल की, वो बहुत कम है, और ये फिर भी 80 रुपये में दे रहे हैं हमारे को पेट्रोल। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कच्चे तेल की कीमत भी ज़्यादा थी, और पेट्रोल जो आज के रेट में उससे कम रेट में मिल रहा था। कोई झूठे वादे करके सत्ता में आई है, क्योंकि पहले भी जब ये सत्ता में आई थी तब भी झूठे वादे किए थे, तो इन्होंने लोगों को नकार दिया, और फिर कई प्लान तक इनको इस देश में नहीं घुसने दिया। फिर कहीं से इनके संघ के आदमी, RSS में इनको यही शिक्षा दी जाती है भी लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, तो इन्होंने झूठे जुमले दिए और फिर से दोबारा सत्ता में आ गई। अब लोगों ने 6 साल के अंदर इनको देख लिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ ये 100 साल तक अब इस देश में नहीं रहेंगे। तो ये कहना चाहता हूँ कि जब गरीब लोगों को कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे घर में 2 आदमी थे उनको 35 किलो के अनाज दिया जाता था, जो भी सरकार। अब ये पर बंदे को 5 किलो, अब जिस फैमिली में 2 आदमी हैं, अगर उसमें 5-5 के हिसाब से 10 किलो ना जाए तो वो कहाँ पिसाने जाएगा? वो 10 किलो को क्या करेगा? ना तो वो सीधा उसको पिसाने के लिए कहीं चक्की में जा सकता है। तो मैं तो यही, और सबसे बड़ा जो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को ये कहा जाता है कि आपके मकान बनाए जाएंगे, ये कर, तो 6 साल हो गए हैं अब तक ना तो किसी को मेरे गांव में कॉलोनी मिली है, ना मेरे जिले में किसी को कॉलोनी। अगर कहीं मिली हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे दिखाइए। गांव में अब तक ऐसी कोई सुविधा नहीं आई कि जिससे लोगों को कच्चे छत पक्की हो सके, ना किसी को कॉलोनी मिला है, ना किसी के BPL राशन कार्ड बना है। और स्थिति गांव में अब भी ऐसे से लोग हैं जो विधवा हैं, बिल्कुल कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिली है सरकार की। कृति भूमि न्यूज़ की टीम हमेशा आपकी आवाज़ बनी है और बनी रहेगी। बने रहिए कृति भूमि न्यूज़ की टीम के साथ, जो कि कैमरामैन सोमनाथ के साथ।